ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपनी जान देकर अपने बच्चों को बचा लिया था और ये हमें दर्शाता है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए माता पिता सारी हदें पार कर देते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वर्टिकल लिमिट, जो एक सर्वाइवल मूवी है और सन 2000 में आई थी। मूवी की शुरुआत में 5 लोगों को एक सीधी चट्टान पर चढ़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें एनी, पीटर और उसके पिता रॉयसी होते हैं और 2 लोग अन्य होते हैं, लेकिन वो इन्हीं के साथ उसी रस्सी में बंधे हुए होते हैं। वो लोग इसमें नए होते हैं और वो इनसे ऊपर भी होते हैं। तभी उन दोनों लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। वो पांचों एक ही रस्सी से बंधे होने के कारण पहाड़ के नीचे लटक जाते हैं, लेकिन ये 5 लोग जिस रस्सी पर लटके हुए थे वो रस्सी ज़्यादा देर तक उन्हें नहीं संभाल सकती थी। अगर ये रस्सी टूट जाती तो 5 लोग नीचे गिरकर मारे जाते। अब वो दोनों आदमी जो सबसे ऊपर थे वो रस्सी में सबसे नीचे लटक जाते हैं। तभी उनकी रस्सी टूट जाती है और नीचे गिरकर उन दोनों लोगों की मौत हो जाती है। अब वो तीनों ही रस्सी पर लटके रह जाते हैं। एनी के पिता उसे दीवार तक पहुंचने के लिए कहते हैं ताकि वो दूसरा कैंप दीवार पर लगा सके। ज़्यादा वजन होने की वजह से कैंप निकल रहा था। एनी उस दीवार तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी पीटर के पिता उसे जेब से चाकू निकालकर रस्सी काटने के लिए कहते हैं ताकि वो उन दोनों को बचा सके। एनी ऐसा करने के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि पीटर रस्सी को काटे, लेकिन उसके पिता पीटर को ऐसा करने के लिए कहते हैं और कुछ ही देर में पीटर उस रस्सी को काट देता है और उस हादसे में पीटर के पिता की मौत हो जाती है। इस घटना के 3 साल बाद पीटर को कुछ फोटोशूट करते हुए दिखाया जाता है। वो अब नेशनल ज्योग्राफिक के साथ काम करने लगा था और अपने पिता की मौत के बाद कभी पहाड़ भी नहीं चढ़ा था। तभी पीटर को अपनी बहन के बारे में पता चलता है, जो एलेट वॉन के साथ पहाड़ चढ़ने वाली थी और उस पर एक मूवी भी बनाने वाली थी। एनी वॉन की टीम में एक लीडर के रूप में काम कर रही थी। कैंप में पीटर अपनी बहन एनी से मिलता है, लेकिन एनी अब भी अपने पिता की मौत का जिम्मेदार पीटर को ही मानती थी। उसे लगता था कि उनकी मौत पीटर के कारण ही हुई है। अगर पीटर रस्सी नहीं काटता तो उनके पिता को बचाया जा सकता था। फिर एनी पीटर को बताती है कि हम 5 लोगों के साथ केटू की पहाड़ी के शिखर तक पहुंचेंगे, क्योंकि वॉन एक एयरलाइन शुरू कर रहा था। वो चाहता था कि जब उसकी पहली उड़ान उड़े तो वो केटू की पहाड़ की चोटी पर हो। इस तरह वो अपनी एयरलाइंस का प्रचार भी कर रहा था और उसके लिए अच्छे खासे पैसे भी दे रहा था। केटू की पहाड़ी दुनिया में सबसे ऊंची पहाड़ियों में शामिल है, जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर है। इसी खुशी में वॉन सभी लोगों को एक पार्टी भी देता है। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी भीड़ से निकलकर वॉन को कहता है कि अगर मौसम ने साथ ना दिया तो क्या करोगे, जिसका नाम विक होता है। वो ये भी बताता है कि अगर मौसम खराब हो जाता है तो लोग वहीं मारे जाते हैं। यहाँ पर वॉन विक को समझाता है कि हमारे पास एक मौसम का एक्सपर्ट है जिसका नाम बैकी है और अगले 2 महीने तक मौसम इसी तरह साफ रहेगा। हमारे पास दुनिया में सबसे बेहतरीन पहाड़ चढ़ने वालों में से एक है और वो है हमारा लीडर टॉम। विक वहाँ से चला जाता है और पहाड़ की तरफ अपना सामान लेकर निकल जाता है। सुबह होने पर एलेट अपने 5 लोगों की टीम को लेकर केटू की पहाड़ी पर निकल पड़ता है, लेकिन 26,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उन्हें रेडियो पर बताया जाता है कि एक तूफान धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। टॉम, जो उनका लीडर होता है, वो उन्हें बताता है अगर तूफान तेजी से आगे बढ़ा तो हम सब मारे जाएंगे और मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। इस पर वॉन टॉम को समझाता है कि हम अपने पहले पड़ाव से केवल 1 घंटा दूर हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। टॉम को कन्विंस करके वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब पीटर को पता चलता है कि दक्षिण की तरफ से एक भयंकर तूफान आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसके बावजूद भी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो परेशान हो जाता है और टॉम को तूफान की जानकारी देकर उन्हें वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उनकी बहन की चिंता थी और वो एनी को नहीं खोना चाहता था। इसके बाद टॉम आगे बढ़ने से मना कर देता है, लेकिन वॉन जब उसे फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें शिखर तक जाने के लिए पैसे दिए हैं, क्योंकि तुम 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है और तुम अब आगे जाने से मना नहीं कर सकते। अगर तूफान मुड़ गया तो तुम वापस जाने की शर्मिंदगी जिंदगी भर कैसे झेलोगे। यहाँ पर वॉन एक बार फिर से टॉम को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है और एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उधर ये सब पीटर दूरबीन से देख रहा था, क्योंकि तूफान की जानकारी मिलने के बाद भी वो आगे बढ़ रहे थे। उन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एनी आगे की तरफ बढ़ती है और उसके नीचे की बर्फ खिसक जाती है, जिससे वो एक गहरी खाई में लटक जाती है। तभी रस्सी टूट जाती है और एनी एक चट्टान पर गिर जाती है, जिससे वो बच जाती है।
तभी वहाँ भयानक तूफान आ जाता है, जिससे 2 लोग और उसी गहरी खाई में गिर जाते हैं। यानी 3 लोग अब उस खाई में बच जाते हैं और 2 लोगों को तूफान अपने साथ उड़ाकर ले जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इस घटना में एनी और वॉन तो बच जाते हैं, लेकिन टॉम बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था। इस घटना का पता बेस कैंप पर पीटर को चलता है, तो वो तुरंत ही उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक गहरी खाई में फंसे होने के कारण उनका सिग्नल नहीं मिल रहा था। बेस कैंप में लोगों को लगता है कि वो सभी लोग मारे गए हैं। इससे सब मायूस हो जाते हैं और अब पीटर भी बहुत दुखी हो रहा था। तभी पीटर को अपने डैड के सिखाए गए मोर्स कोड के सिग्नल की याद आ जाती है और वो वायरलेस से उस कोड को सिग्नल तक पहुंचाता है, जिससे एनी पहचान लेती है और उसके संदेश का रिप्लाई करना शुरू कर देती है। संदेश में एनी पीटर को बताती है कि हम 3 लोग हैं, जिसमें वॉन, एनी और टॉम है। कैंप में सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख था क्योंकि उन्होंने अपने 2 आदमियों को खो दिया था। इसके लिए पीटर उन्हें बचाने के लिए एक प्लान बनाता है ताकि जल्द से जल्द उनके पास पहुंच सके और उन्हें बचा सके, लेकिन वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसमें पीटर की मदद स्किप करता है। वो पीटर को समझाता है कि उनके पास खाना और पीना बहुत कम है और बर्फ पिघलाकर केवल वो 1 दिन ही जिंदा रह सकते हैं। 36 घंटे में उनके फेफड़ों में पानी भर जाएगा और वो एक एडेमा की बीमारी से मारे जाएंगे। हमारे पास केवल 36 घंटे ही है उन्हें बचाने के लिए। इसके लिए पीटर आर्मी से मिलने जाता है। वहाँ आर्मी से एक नाइट्रोग्लिसरीन बम परचेज करता है ताकि वो पहाड़ों पर विस्फोट करके उन्हें बचा सके, लेकिन उसके लिए पीटर को 6 लोगों की और जरूरत थी जो 3 टीम बनाकर उन बमों को अपने साथ ले जा सके और अलग अलग डायरेक्शन में जाकर विस्फोट कर सके और तीनों लोगों को जल्दी से जल्द ढूंढ सके। लेकिन इतने लोगों में से पहले तो कोई राजी नहीं होता और सब लोग पीटर पर ही हंसते हैं और पीटर को वहां जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद करीम तैयार हो जाता है क्योंकि वहां उसका भाई भी मारा गया था। फिर सिरिल और मैल्कम भी तैयार हो जाते हैं। अब 5 लोग तैयार हो गए थे। पीटर को मिलाकर उन्हें एक आदमी की जरूरत थी, लेकिन जब वॉन की कंपनी एक 50 लाख के इनाम की घोषणा करती है तो एक लड़की और तैयार हो जाती है। उसका नाम मोनिका होता है। अब पीटर की 6 लोगों की टीम तैयार हो गई थी। पीटर स्किप को बताता है कि वो केटू की पहाड़ के एक दक्षिण में खाई में फिसल गए हैं और उनके पास 22 घंटे तक का ही खाना है और हमें वहां से एनी तक जाने के लिए 27 घंटे लगेंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें केवल वहां विक ही ले जा सकते हैं। 4 साल पहले 9 लोग केटू की पहाड़ी पर गए थे, जिसे तूफान ने उड़ा दिया था। उस टीम में विक की वाइफ भी थी। वो अकेले वहां गया और 3 लोगों को घसीटते हुए नीचे ले आया। उस घटना में विक ने अपने पैर की उंगलियों को खो दिया था, लेकिन उसे उसकी वाइफ की बॉडी आज तक नहीं मिली और वो उसे ढूंढता रहता है। वो हमें पहाड़ से नीचे के शिखर पर मिलेगा जहां वो अक्सर जाता है। इसलिए सब लोग हेलीकॉप्टर से विक के पास निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग विक को पहाड़ पर फंसे हुए 3 लोगों की जानकारी देते हैं, लेकिन विक वहां जाने से मना कर देते हैं। फिर पीटर उन्हें बताता है कि मेरे पिता आपके साथ थे जो कि एवरेस्ट पर चढ़े थे और विक भी पहले से उन्हें जानते थे, लेकिन विक फिर भी वहां जाने के लिए इनकार कर देते हैं और पीटर को कहता है कि सब लोग वहां शिखर पर मर चुके होंगे। लेकिन जब स्किप विक को 50 लाख के इनाम के बारे में बताता है कि वॉन की कंपनी वापस आने वालों को 50 लाख इनाम देगी, तो विक भी तैयार हो जाता है और विक स्किप को कैंप की जिम्मेदारी संभालने को कहता है क्योंकि उसे बेस कैंप पर अपने भरोसे का आदमी चाहिए था। उसे वॉन की कंपनी के लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था क्योंकि ये कोई न्यू रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं था। ये एक बचाव दल था और इसमें कोई बहस नहीं होगी। मैं जो कहूँगा तुम्हें वही मानना पड़ेगा। इसलिए जोड़े बनाकर, जिसमें मैल्कम और करीम उत्तर की तरफ, सिरिल और मोनिका के साथ पूर्व में और पीटर विक के साथ पश्चिम में जाएगा और तीनों निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल पर लोगों को बचाने के लिए। उधर विक और 5 लोग हेलीकॉप्टर की मदद से उस शिखर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर ज़्यादा आगे नहीं जा सकता था, इसलिए आगे का सफ़र उन्हें पैदल ही पार करना था। फिर हम उन 3 लोगों को देखते हैं जहां टॉम की हालत अब बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि उसकी बॉडी में चोट आ गई थी और ऊंचाई से गिरने पर वो बुरी तरह घायल हो गया था। वो जिस जगह फंसे हुए थे वहाँ ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल रहा था क्योंकि वो गुफा ऊपर से भी बंद हो गई थी। उसके पास खाना पीना भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। उनके पास 22 घंटे तक का ही जीने के लिए सामान था। अब एनी टॉम को दवाई देने के लिए कहती है, लेकिन वॉन उसे ऐसा करने के लिए रोक देता है क्योंकि वो जानता था कि टॉम अब नहीं बचेगा। दरअसल उनके पास एक डेक्स दवाई थी जो एनी टॉम को देना चाहती थी, जिसकी वजह से वो जिंदा रह सकता था
और एनी टॉम को वो दवाई दे देती है। इसके बाद पीटर और विक को साथ दिखा देते हैं, जहाँ वो पीटर को कहते हैं कि तुमने रस्सी काटकर सही काम किया था। अगर तुम्हारे डैड के पास चाकू होता तो वो तुमसे पहले ही रस्सी काट चुके होते और तुम्हें बचा लेते। विक वॉन से नफरत करते थे क्योंकि उसी के कारण ही उनकी वाइफ मारी गई थी। पीटर को लगता है कि इसी कारण से विक हमारे साथ आए हैं ताकि वो वॉन को मारकर अपनी वाइफ का बदला ले सके। उधर हम एनी को भी देखते हैं, जिसकी तबीयत अब और ज़्यादा खराब हो गई थी और उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। टॉम एनी को डेक्स का इंजेक्शन लेने के लिए कहता है, लेकिन वॉन उसे इंतज़ार करने के लिए कहता है क्योंकि वो इंजेक्शन एनी को देगा तो उसके लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बचाव का दल कितनी देर में और कब तक उनके पास पहुंचेगा। तभी वॉन को वहां खाई के दूसरी तरफ एक बड़ा बैग दिखाई देता है, लेकिन वो उस बैग के पास नहीं जाता क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था। वो वहाँ एनी को भेजता है। एनी को उस बैग से 4 डोज मिल जाती है, जिसमें से वो एक टॉम को लगा देती है। उधर हम सिरिल को देखते हैं, जो पहाड़ी से फिसल जाता है और नीचे की तरफ खाई में लटक जाता है, लेकिन मोनिका उसे बचा लेती है। वो दोनों अब पहाड़ पर लटक जाते हैं। तभी सिरिल के बैग से हाथ छूटकर नीचे गिर जाता है और उसमें वो बम होता है, जिसके धमाके से वहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है। लेकिन सिरिल पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और मोनिका नीचे पहाड़ पर ही लटकी रहती है। सिरिल उसे बचाने के लिए रस्सी देता है। तभी पहाड़ से बहुत सारी बर्फ टूट जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मोनिका उस हादसे में बच जाती है क्योंकि उस वक्त भी वो पहाड़ पर ही लटकी हुई थी और कुछ देर बाद मोनिका पीटर तक पहुंच जाती है। अब उन्हीं बम के कारण आर्मी के हेडक्वार्टर में भी धमाका हो जाता है। उसकी जानकारी स्किप विक को देता है और उसे बताता है कि वो नाइट्रो बम सूरज की रोशनी में फट जाएगा। तभी विक और पीटर उस बम को छाया में ले जाकर उस पर बर्फ ढक देते हैं। उसकी जानकारी वो करीम को देते हैं क्योंकि उसके पास भी नाइट्रो बम था, लेकिन उनकी रेडियो ऑफ थी, जिस कारण से वो सुन नहीं सकते थे। जब तक उन तक आवाज़ जाती है तो बहुत देर हो जाती है। वो उस बम को छाया में ले जाते हैं। उस बम से लिक्विड गिर जाता है और बम फट जाता है। इस धमाके में मैल्कम और करीम मारे जाते हैं। अब वो एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहां विक और उसकी पत्नी की बॉडी मिल जाती है, जिसे वो कई साल से ढूंढ रहा था। बर्फ में होने की वजह से अब भी वो पहले जैसी ही थी। तभी विक उसके पास उसी दवाई को बॉक्स को ढूंढता है, जिसके ना होने की वजह से वो मारी गई थी। पीटर विक को वो बॉक्स दिखाता है, लेकिन विक पीटर को बताता है कि मेरी वाइफ हमेशा ही वो दवाई का बॉक्स अपने पास रखती थी। वो उस दवाई की वजह से नहीं मारी गई थी, बल्कि वो दवाई वॉन ने ले ली थी, जिसकी वजह से वो मारी गई थी। अब मैं वॉन को मारकर अपनी पत्नी की मौत का बदला लूँगा। अगर मेरी पत्नी को डेक्स दवाई दे दी जाती तो उसकी पत्नी एडमा से ना मरती। एडमा एक तरह की बीमारी होती है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। इसके बाद विक वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। रात में एनी पीटर को कॉल करती है और उसे यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है। पीटर की बात एनी से इसी कारण हो रही थी क्योंकि वो उससे 5 घंटे की दूरी पर ही था और सिग्नल आसानी से मिल रहा था। एनी पीटर को कहती है कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक बच सकते हैं, इसलिए जब तुम यहाँ आओगे तो हम मर चुके होंगे। एनी पीटर को कहती है कि हमने अपने डैड को दफनाना नहीं चाहिए था, हमें उन्हें पहाड़ों पर लाना चाहिए था क्योंकि वो एक पर्वतारोही थे। पीटर उसे कहता है कि हम दोनों डैडी की खातिर ही वापस आएंगे और मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। रात में एनी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उधर वॉन डेक्स का इंजेक्शन लेता है ताकि मरने से बच सके। वो उसी इंजेक्शन को टॉम के गले में मारकर और उसका दम घोटकर टॉम को मार देता है। ये देखकर एनी वॉन से मारपीट करती है। उधर हम पीटर को देखते हैं, जो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुका था और वो एक पहाड़ी को पार करके आया था। अभी हम वॉन को देखते हैं, वो टॉम की बॉडी से खून की एक थैली भरकर उसे ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, जिससे पीटर उसे देख ले और उन्हें बचा ले, लेकिन वो थैली अब लीक करती है। तब भी वो थैली को ऊपर फेंक देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पीटर आ जाता है और खून की थैली की छींटे को देख लेता है। तभी पीटर अपने डैड की उस सीटी को नीचे फेंक देता है। अब एनी को भी पता चल गया था कि उसका भाई उसे बचाने आ गया है। अब पीटर उस जगह के चारों तरफ एक लिक्विड को डाल देता है और कुछ देर इंतजार करता है। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और उस जगह से बर्फ हट जाती है जहाँ वो नीचे थे। लेकिन अब एनी बेहोश हो जाती है और कुछ ही देर में वो उठ जाती है। अब पीटर उस खाई में नीचे रस्सी फेंकता है और वॉन एनी को बांध देता है, जिसके बाद मोनिका और पीटर एनी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। लेकिन अब पीटर का पैर स्लिप हो जाता है और रस्सी उतना ही नीचे चली जाती है जितना पीटर ने एनी को ऊपर खींचा था। अब वो हुक भी निकलना शुरू हो गया था जिसमें पीटर ने रस्सी को बांधा था। तभी वहाँ विक आ जाता है और पैर रखकर उसे निकलने से रोक देता है।
वो दोबारा उसे पहाड़ से नीचे रख देता है और विक उसके पास एक रस्सी से नीचे चला जाता है। अब वॉन को पता चल गया था कि विक मुझे मारने आया है, इसलिए वो विक पर हमला करता है, लेकिन विक उसे पहाड़ी से नीचे लटका देता है। विक एक हुक से उसे खुद को जोड़ लेता है। अब तीनों एक हुक के जरिए जुड़ चुके थे। पीटर फिर से उन्हें खींचना शुरू करता है, तभी बर्फ का एक हिस्सा टूट जाता है और ये तीनों पहाड़ी के नीचे लटक जाते हैं। अब विक अपनी जेब से एक चाकू को निकालते हैं और रस्सी को काटने वाले ही होते हैं कि पीटर उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है। पीटर उन्हें कहता है कि जो डैडी के साथ हुआ उसे फिर से ना दोहराओ, लेकिन विक भगवान से प्रे करके मौत को गले लगा लेता है और इस तरह से विक अपने पत्नी के कातिल को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है और पीटर अपनी बहन को बचा लेता है। इसके बाद पीटर कैंप में अपनी बहन से मिलता है। उसकी बहन उसे कहती है कि अगर आज डैडी जिंदा होते तो वो तुम पर नाज करते। अब पीटर उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देता है जो लोग पीटर के साथ मिशन में मारे गए थे। इस तरह मूवी खत्म हो जाती है।